एम के माधव मैथमेटिक्स में आप लोगों को माधव सर की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए ध्यान दीजिए क्या है, आगे देखा जाए क्या है। 63 नंबर ध्यान दीजिए क्या है। 63 क्या कहता है देखेंगे क्या है। 63 ध्यान दीजिएगा। 63 देखेंगे क्या है, देखेंगे क्या है। 63 कहता है कि एक व्यक्ति को पेट्रोल के 403 लीटर, डीजल के 465 लीटर, मोबिल के 496 लीटर को एक दूसरे को साथ मिलाए बिना पूर्णतः समान माप के डिब्बों को इस प्रकार भरना है कि प्रत्येक डिब्बा पूरा भर जाए। तो ऐसे कम से कम कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप समझ रहे हैं कि सर तो बताए थे कम से कम का मतलब एलसीएम होता है और कम से कम इसमें दिया हुआ, तो आप यहाँ निकाल दीजिएगा एलसीएम, तो आंसर नहीं आएगा, गलती हो जाएगा। यहाँ एचसीएफ निकालेंगे। कैसे एचसीएफ निकालेंगे हम आपको समझा देते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या है, देखिए कैसे समझा देते हैं। देखेंगे क्या है। पेट्रोल के है, पी से पेट्रोल, पेट्रोल का कितना है, पेट्रोल का कितना है 403 लीटर। ध्यान दीजिएगा। और क्या है डीजल के, डी से डीजल, डीजल का कितना है गैलन, कितना है डीजल का 465 लीटर। और मोबिल का कितना है, ध्यान दीजिएगा, मोबिल का कितना है, मोबिल का दिया है 496 लीटर। ये सब है गैलन। अब कह रहा है कि यह कह रहा है ना कि कम से कम बोतल की हमको आवश्यकता होना चाहिए। तो जब भी ऐसा कहे ना कम से कम बोतल की आवश्यकता होना चाहिए, एक तो बड़ा से बड़ा पहिलका माप बनेगा, पहिलका माप जो बड़ा से बड़ा बनेगा तभी तो कम से कम बोतल की आवश्यकता होगा। देखिए एगो इसको समझने के लिए एगो कंसेप्ट समझिएगा। देखेंगे कोई कहेगा ना कि यहाँ देखेंगे क्या, कोई कहेगा कि यहाँ 10 लीटर है, तो 10 लीटर का एगो गैलन है, 10 लीटर का एगो गैलन है, कुछ भी पानी है, वाटर है। तो इसमें कम से कम हमको बोतल ले जाना है, कहीं ले जाना है ना, तो 10 लीटर को है ना तो बोतल में ले जाना है। 10 लीटर का एगो गैलन का वाटर है, उसको हम बोतल में कहीं ले जाना है, तो कम से कम बोतल की आवश्यकता हमको होना चाहिए। तो कम से कम मतलब बड़ा से बड़ा माप पहिलका बनेगा, तो पहिलका बड़ा से बड़ा माप लेंगे तभी तो कम से कम बनेगा। तो देखेंगे अगर 2 लीटर वाला बोतल लेते हैं तो 2 लीटर वाला कै गो हो जाएगा 10 लीटर पुराने के लिए, 2 लीटर 2 लीटर 2 लीटर 2 लीटर 2 लीटर। ध्यान दीजिएगा, एगो 2 गो 3 गो 4 गो, 1 2 3 4 5 गो बोतल की आवश्यकता होगा 2 लीटर वाला। लेकिन अगर 5 लीटर वाला लेते हैं, 5 लीटर वाला तो एगो 5 लीटर वाला लेंगे तो 2 गो बोतल की आवश्यकता होगा। तो बड़ा से बड़ा पहिलका लीजिएगा ना, बड़ा से बड़ा पहिलका नाप लीजिएगा तो कम से कम बोतलों की संख्या होगी। तो बड़ा से बड़ा पहिलका माप लेंगे, बड़ा से बड़ा मतलब एचसीएफ लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये देखेंगे, देखिए ना बड़ा से बड़ा लिए, इससे बड़ा नहीं होगा, 5 से बड़ा नहीं ना होगा, 5 से बड़ा लीजिएगा तो ये पूरी नहीं आएगा, बच जाएगा। पूर्णतः मतलब पूरा भर जाना चाहिए। देखिए ना ऐसा माप लेना है, देखिए ना लिखा हुआ है इसमें 63 में, ऐसा माप लेना है कि डिब्बा प्रत्येक डिब्बा पूरा भर जाए, प्रत्येक डिब्बा पूरा भर जाए, कोई में खाली नहीं होना चाहिए। आप कहिए सर यहाँ का है ना 7 लीटर ले लिए, 7 लीटर ले लिए, एगो और 7 लीटर लेंगे तो इसमें 7 लीटर हट जाएगा, इसमें कितना हटेगा 3 लीटर हटेगा। तो ये पूरा भरना चाहिए। तो यहाँ 5 लीटर लेंगे और छोटा लेंगे तो क्या, छोटा लेंगे तो बहुत हो जाएगा। अब छोटा कहिए तो 1 लीटर वाला लीजिए ना, 1 लीटर वाले एगो डब्बा लीजिएगा तो 10 गो डब्बा लेना पड़ेगा। आधा लीटर वाला लीजिएगा तो 20 गो डब्बा लेना। बड़ा से बड़ा 5 लीटर वाला लीजिएगा, इससे बड़ा कोई नहीं होगा। तो यही उसी तरह से यहाँ सवाल आपको दिया हुआ है, ध्यान दीजिए क्या है उसी तरह से। तो बड़ा से बड़ा शुरू में पहले बड़ा से बड़ा निकालेंगे। तो बड़ा से बड़ा मतलब क्या होता है, एचसीएफ होता है बड़ा से बड़ा। तो इस सब का देखिए 403 465 और ये कितना है, वो कितना है ध्यान दीजिएगा 63 नंबर का, ये 496 है। ये जो है ना ब्रैकेट लगा हुआ, इस सब का एलसीएम लीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा। इस सब का एचसीएफ लीजिएगा ना तो आ जाएगा आपका एचसीएफ आ जाएगा 31। ध्यान दीजिएगा, मतलब बड़ा से बड़ा लीजिएगा तो 31 लीटर वाला है ना, ध्यान दीजिएगा बड़ा से बड़ा लीजिएगा ना तो 31 लीटर का एगो डब्बा बनेगा। तो अब देखेंगे टोटल बोतल की आवश्यकता कितना होगा। तो बोतल की आवश्यकता, तो बोतल की कम से कम बोतल, चाहे लिख लीजिए उसी तरह से, कम से कम बोतल कैसे, तो कम से कम बोतल ध्यान दीजिएगा कैसे। तो आप देखेंगे 31 लीटर लीजिएगा तो यहाँ देखिएगा एगो लीजिएगा 31 लीटर का, टोटल कितना है, पेट्रोल कितना है
403 लीटर। 31 लीटर के लीजिएगा तो कै गो होगा, 31 लीटर ही कै गो होगा, देखेंगे और समझिएगा। मान लीजिए यहाँ 20 गो होगा, 20 लीटर है, एगो ले लीजिए 4 लीटर वाला, एगो 4 लीटर वाला बोतल लिए तो कै बोतल होगा, तो इससे भाग दीजिएगा ना तो 5 बोतल होगा, 5 का 20। तो उसी तरह से ध्यान दीजिएगा, यहाँ 31 से भाग दीजिएगा, फिर यहाँ देखिए 465 में भाग दीजिएगा, आप 31 से भाग दीजिएगा, फिर 496 में 31 से भाग दीजिएगा। ऐसे भागा देने से आपको है ना ये कितना हो जाएगा, मतलब बोतलों की संख्या निकलेगा। तो इस सब को देखेंगे, इस सब को काट यहाँ से काटिएगा तो देखेंगे क्या है, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देखिए ये काटिएगा, देखेंगे क्या है, 31 से काटिएगा तो कई मतलब कटेगा, 31 से कम 31 9 बच गया, 9 31 से कम 31 9 बच गया। तो ध्यान दीजिएगा 31 एक कम 31 9 बच गया। अब देखेंगे क्या है, अब 9 मरतबे में कटेगा, 9 मरतबे में कटेगा, 31 9 कितना होता है। अब देखेंगे चाहे भागा दीजिए ना, यहाँ देखेंगे 31 से भागा दीजिएगा कई मरतबे, तो 9 बच गया, तो 31 9 91 हो जाएगा, तो 31 यहाँ हो जाएगा 9, तो 9 9 नहीं होगा, यहाँ देखेंगे 3 हो जाएगा, देखेंगे 400 सॉरी वही ना कह रहे गड़बड़ा रहा है, 401 नहीं, यहाँ 403 लीटर ना है, वही ना कह रहे कि भागा नहीं लग रहा है। तो 31 से कम 31 है, यहाँ 3 मरतबे में फिर हो जाएगा, 9 बचेगा। फिर यहाँ देखेंगे 31 से काटिएगा, आपको यहाँ काटिएगा तो यहाँ कटेगा 15 मरतबे में, फिर 31 से यहाँ काटिएगा तो ये कटेगा, ध्यान दीजिएगा ये 16 मरतबे में। इस सब को जोड़िएगा, 13 15 और 16 को जोड़िएगा तो बोतल की आवश्यकता हो जाएगा कितना, 6 5 11 3 14 और 1 1 2 1 3, यानी 44 को बोतल की आवश्यकता होगी। 44 आपके ऑप्शन में है, बी ऑप्शन होगा। आगे देखा जाए क्या है, आगे देखा जाए क्या, आगे देखा जाए 64 नंबर, 64 ध्यान दीजिएगा क्या है, 64 नंबर, 64 नंबर देखा जाए क्या है। ये 64 क्या कहता है, पढ़ेंगे क्या है। 64 कहता 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर, 169 सेंटीमीटर लंबी धातु की 4 छड़ों को अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर सभी छड़ों की अधिकतम लंबाई क्या होगी, अधिकतम संख्या कितना होगी। देखेंगे क्या है, बहुत इजी है। यही कहता है, देखेंगे क्या है, 78 सेंटीमीटर का है, एगो है 104 सेंटीमीटर का है, एगो है 117 सेंटी और एक है 169 सेंटीमीटर। यही तो अधिकतम लंबाई, तो अधिकतम तो यहाँ खुला बोला है, तो अधिक से अधिक जब भी बोलेगा तो HCF होता है। तो ये सब का HCF निकालिएगा तो 13 आ जाएगा, HCF निकालिएगा, बहुत ईजी है, HCF निकाल लीजिए। अब कह रहा है कि अब देखेंगे यह 13 आएगा, 13 आएगा। अब कह रहा है कि 13 अधिक से अधिक लंबाई वाला टुकड़ा छड़ का 13 आएगा, 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर ऐसा एक टुकड़ा है जो इसको पूर्णतः पूरा काटेगा, इसको मतलब पूरा मतलब अधूरा नहीं रहेगा, इसको भी पूरा, इसको भी पूरा, इसको भी पूरा। अपना मन से 14-15 लीजिएगा ना, तो मान लीजिए इसको, तो इसको है ना टुकड़ा कीजिएगा, तो मान लेते हैं कि इसको मतलब बड़ी एगो छड़ है, बड़े 78 सेंटीमीटर का बहुत बड़ा छड़ है, अपना मन से काट लीजिएगा 14 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर तक। अगर ऐसे करिएगा ना तो सेटल नहीं होगा, काटते काटते जाइएगा, अंतिम में कुछ बच जाएगा, वो बचेगा 2 सेंटीमीटर का, वो 3 सेंटीमीटर का बच जाएगा, कुछ ना कुछ बच जाएगा। इसीलिए HCF निकाल लीजिएगा, है ना पढ़ा लिखा व्यक्ति उछाड़ का पहले HCF निकाल लेगा। HCF निकालने के बाद वह यह 13 आया, तो 13 से भाग दीजिए, 13 सेंटीमीटर को सब काटिएगा ना, तो सब 13 सेंटीमीटर आया, कोई एक भी बचेगा नहीं। तो ध्यान दीजिएगा। तो अब कह रहा है कि कितना छड़ होगा, छड़ होगा, ये छड़ होगा, तो 13 सेंटीमीटर वाला कैगो छड़ होगा, तो एगो है 78 सेंटीमीटर के लंबा छड़, तो 78 सेंटीमीटर का लंबा छड़ है और 13 सेंटीमीटर में काटना है। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, तो 13 से भाग देंगे, ध्यान दीजिएगा। फिर 104 सेंटीमीटर का लंबा छड़ है, 13 सेंटीमीटर में काटना है, 13 से भागा 117 सेंटीमीटर का लंबी छड़ है, उसको 13 से भाग देंगे, 169 सेंटीमीटर का 13 से भाग देंगे, तो ये 8 मरतबे में कटेगा। ये काटिएगा तो 13 का 78, 6 मरतबे में कटेगा, ये 8 मरतबे में, 13 17 से 13 में 13 से
तो देखेंगे तो ये देखिएगा 78 सेंटीमीटर वाला छड़ पूरा माप लेगा 13 सेंटीमीटर वाला, तो 13 सेंटीमीटर वाला उसमें 6 गो होगा, इसमें हो जाएगा 8 गो 13 सेंटीमीटर वाला, इसमें हो जाएगा 9 गो, आगे वाला में होगा 13 गो। इस सब को जोड़िएगा तो 36 गो छड़ आएगा। तो आगे देखा जाए क्या है, 36 आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए क्या है, आगे 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 65 नंबर 65 65 नंबर 65। ध्यान दीजिएगा क्या है 65 क्या कहता है, पढ़ेंगे क्या कहता है, क्या कहता है कि देखेंगे क्या, 105 बकरियां, 140 गड्ढे और 175 गायों को एक नदी के पार ले जाना है। एक मात्र एक ही बड़ी नाव के उपलब्ध होने के कारण इस कार्य में संपन्न के लिए नाविक शर्त रखता है कि प्रत्येक फेरा में वह एक ही प्रकार का के तथा गिनती के सामान से अधिक पशुओं को देखेंगे, पशुओं को मतलब ले जाया जाएगा। प्रत्येक बार ले जाने वाली पशुओं की संख्या देखेंगे क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, समझने का फेर है, आप समझिएगा तब ना। देखेंगे हम जो समझाते हैं एकदम अच्छी तरह समझाते हैं, हम चाहते हैं कि आप पूरी सवाल को समझ जाए, एक भी सवाल को कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए कि बना तो दिए, कोई टीचर बना देते हैं समझा नहीं पाते हैं, तो हम आपको समझाते हैं। एक कह रहा है ना कि इतना बकरी है, इतना गड्ढा, इतना गाय, मतलब 105 गो बकरी, 140 गो गड्ढा और 175 गो गाय है। अब नाव को नदी के उस पार ले जाना है, तो नाव वाला शर्त लगा दिया कि हम वह मतलब एक फेरा में इतना अधिक से अधिक ले जाएंगे। ये बात बोल दिया कि एक फेरा में अधिक से अधिक ले जाएंगे। तो अब है ना मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति सोच रहा है कि वो नाव वाला एक फेरा में अधिक से अधिक कितना ले जाएगा, अधिक से अधिक तक कितना ले जाएगा, तो वो समझ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो HCF बना लीजिएगा, HCF इसका निकालिएगा तो निकाल भी सकते हैं, तो हमको तो याद रहता है बार बार, तो इसका HCF 35 होगा। क्या है, इसको HCF आप निकाल भी सकते हैं। हम उस समय से हम HCF डायरेक्ट लिख देते थे, लेकिन आप बता देते हैं HCF कैसे निकालेंगे। HCF में बहुत सारा संख्या दिया रहता है, उससे क्या दुइयों के भागा दीजिएगा तो पता चल जाता है कि HCF उतना ही होगा। देखिएगा क्या है 105 और क्या 140 है। देखो आपको हम बता देते हैं, यह है ना लास्ट है ना वीडियो, इसलिए बता देते हैं। कहिए सर HCF बार बार निकालना, तो दुइये देखिए 105 में लगेगा, 105 यहाँ लग जाएगा, यहाँ 35 बच गया, यहाँ 105 हो जाएगा, ये 35 मतलब 35 तिया कितना होता है 105। तो देख रहे हैं दुइये वो कीजिएगा ना, तो HCF आगे बहुत सारा संख्या देगा, उससे कोई मतलब नहीं, दुइयों के लीजिएगा तो आ जाता है। ऐसा सवाल क्वेश्चन सेटर है ऐसा सेट करता है, दुइयों को बनाइएगा तो आ जाएगा। तो HCF बनाना भी बहुत ईजी है, उस समय से हम छोड़ दे, बहुत सा सवाल को छोड़ दिए, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। ध्यान दीजिएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 35। ध्यान दीजिएगा आंसर हो जाएगा 35। चलेंगे आगे, देखा जाए क्या, आगे देखा जाए क्या है, आगे देखा जाए क्या है, आगे देखा जाए क्या है 66 नंबर 66 नंबर। ध्यान दीजिए क्या है 66 क्या कहता है, कहता है एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा, छत्र की निचले भाग में कम से कम कितने वर्गाकार टाइल्स लगेगी। ध्यान दीजिएगा वो कमरा है, आयताकार कमरा है, तो मान लीजिए ऐसा आयताकार होगा। ध्यान दीजिएगा आयताकार, ये आयताकार है, देखेंगे क्या है आयताकार, देखिए क्या है, तो कहता है ध्यान दीजिएगा लंबाई इसका कहता है 15 मीटर, 15 मीटर लंबाई जो कहता है ना 15 मीटर 17 सेंटीमीटर। तो आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 15 मीटर इसका जो इसको चौड़ाई कहा जाता है, इसको चौड़ाई कहेंगे, इसको लंबाई कहेंगे, इसको लंबाई कहा जाता है, इसको चौड़ाई कहा जाता है। तो 15 मीटर देखेंगे क्या है 15 मीटर
17 सेंटीमीटर। तो इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 1517 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, इसको 1517 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब इसको देखेंगे, चौड़ाई दिया है, देखिए ना चौड़ाई दिया है, ध्यान दीजिए क्या है, चौड़ाई दिया है, कह रहा 9 मीटर, तो 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, तो इसको लिख सकते हैं 902 सेंटीमीटर। मीटर हटा दीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा एगो छत है, उसमें टाइल्स लगाना है, तो टाइल्स कैसा लगाना है, वर्गाकार, वर्गाकार, तो वर्गाकार मतलब वर्ग जैसा, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो कम से कम टाइल्स लगाना है, देखना देखिए ना कह रहा है आगे का ना, देखिए कह रहा है कि कम से कम कितने वर्गाकार, मतलब कम में से कम हमको ऐसा मतलब लगाना है, कम से कम लगना चाहिए, कम से कम। तो कम से कम का मतलब यहाँ HCF LCM नहीं होगा, ध्यान दीजिए क्या है। अच्छा कम से कम, जैसे इसमें टाइल्स लगाना है, इसमें टाइल्स लगाना है, तो पहला वाला माप जितना बड़ा से बड़ा निकालेंगे तभी तो कम से कम लगा। जैसे पहला वाला अगर बहुत बड़ा निकालिए तो एगो ऐसा लगा, एगो ऐसा 2 गो लगा, फिर यहाँ 3 गो लगा, फिर यहाँ 4 गो लगा, और फिर यहाँ 5 6 गो। ये टाइल्स, ये टाइल्स है, ये टाइल्स, ये सब टाइल्स है, ध्यान दीजिएगा ये टाइल्स है, ये सब टाइल्स है। तो पहला बड़ा से बड़ा निकालिएगा तभी तो इसमें कम से कम टाइल्स लगेगा। पहले के अगर छोटा चुके निकाल लीजिएगा तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो गिनने से बहुत ज़्यादा हो जाएगा टाइल्स की संख्या, टाइल्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो पहले का टाइल्स बड़ा से बड़ा निकालेंगे, पहले का टाइल्स बड़ा से बड़ा निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, तो 902 है, देखेंगे क्या है, 902 सेंटीमीटर है 1517, सॉरी ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 1517 सेंटीमीटर और 902 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका HCF निकालेंगे, HCF निकाल लेंगे ना तो बड़ा से बड़ा टाइल्स वाला पता चलेगा, कि बड़ा से बड़ा टाइल्स का भुजा पता चलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो बड़ा से बड़ा, तो HCF इसका निकाल लीजिएगा, HCF इसका निकालिएगा तो 41 आएगा। तो हम समझ गए ना कि ये 41 आ गया। तो 41, अब वर्गाकार लगाना है, तो वर्गाकार लगाना है, तो वर्गाकार मतलब वर्ग ऐसा लगना, वर्ग, तो वर्ग में सभी भुजा बराबर होता है, वर्ग में सभी भुजा बराबर होता है। तो ये अगर यह 41 हो गया तो यह भी 41 होगा, ये भी 41 हो गया, ये भी 41 हो गया, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब लंबाई भी 41 हो गया और चौड़ाई भी 41 हो गया, ध्यान दीजिए। ऐसे कहिए ना। अब देखेंगे क्या कह रहा है, तो कितना लगेगा, ऐसा का कै गो छत में लगेगा, ऐसे करा। तो टाइल्स की संख्या, टाइल्स की संख्या, तो ध्यान दीजिएगा संख्या ये कैसे निकलेगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा क्या है, अच्छा देखिएगा, ऐसे समझिएगा, ऐसे समझिएगा तो ज़्यादा समझ में आए। कोई 20 मीटर चाहे 30 मीटर, 30 मीटर का कोई क्षेत्रफल है, कहीं कोई जो है ना, मान लेते ये आयत है, ये आयत है, 30 मीटर का क्षेत्रफल है, एगो इसमें 6 मीटर का वर्गाकार लगाना है। तो ऐसा एगो इसमें लग रहा है 6 मीटर का, एगो इसमें लग रहा है 6 मीटर का, तो 6 मीटर के ये 6 मीटर का, तो ऐसा का इसमें कै गो लगेगा, कैसे जानते हैं। तो देखेंगे इसका क्षेत्रफल में इससे भाग दे देंगे, इससे भाग दे देंगे, तो असनका 5 गो लगेगा। तो टाइल्स की संख्या 6 मीटर मतलब ध्यान दीजिएगा, 30 मीटर स्क्वायर वाला, तो 6 मीटर वाला इसमें 5 गो लगेगा, ध्यान दीजिएगा क्या है। तो ये है, ऐसे समझाएं। तो इसी तरह से हम समझाएंगे टाइल्स की संख्या। तो इसका देखेंगे क्या है, तो देखेंगे क्या है। तो इसका हम क्षेत्रफल पहले निकालेंगे। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल आएगा, जितना इसका क्षेत्रफल आएगा इसका वाला क्षेत्रफल से भाग देंगे। तो भुजा का क्षेत्रफल क्या होता है, ये वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर मतलब 41 का स्क्वायर होता है, ध्यान दीजिएगा। अब देखेंगे इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल। तो छत में लगाना है, तो
छत वाला क्षेत्रफल ऊपर रखेंगे और ये वाला नीचे रखेंगे, मतलब आसानका में आसानका कई गो लगेगा, ऐसे कहिए ना। तो इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुने चौड़ाई। अब देखेंगे इसका क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। अब इसका क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, तो यहाँ भुजा का स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, भुजा का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ से हम यहाँ भाग देंगे कितना, 900, यहाँ देखेंगे 1517 गुने 902 और 41 गुने 41, इसको हम भागा देंगे यहाँ से। तो ये आपका काट कुट कीजिएगा तो आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ से काट कुट कीजिएगा तो 814 आएगा। तो 814 आपका टाइल्स की संख्या होगा 41 मीटर वर्ग वाला, है ना, जिसका लंबाई चौड़ाई 41 सेंटीमीटर होगा। वैसा इसमें इस छत में लगेगा 814 गो। उतार लीजिए, आगे देखा जाए क्या है, आगे देखा जाए क्या है, 67 नंबर, 67, ध्यान दीजिए क्या है, 67 नंबर, यही 67 नंबर, ध्यान दीजिए क्या है, 67 क्या कहता है, नापने के 3 छड़ 64 सेंटीमीटर 80 और 96 सेंटीमीटर लंबी है। इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम लंबाई का कपड़ा पूर्ण संख्या में नापा जा सकता है। ध्यान दीजिए, कम से कम बोला है, तो ध्यान दीजिए क्या, तो कम से कम मतलब एलसीएम होता है। देखेंगे क्या, 64 और क्या है, ध्यान दीजिएगा 80 है, और क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या है, ये क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या है, 96। तो कह रहा है कि इसमें है ना कम से कम, देखिए ना कह रहा है, देखिए कम से कम इसमें बोल दिया, तो इसमें हो जाएगा एलसीएम, उसमें हो गया है एचसीएफ, क्योंकि हमको बड़ा से बड़ा निकालेंगे तब न कम से कम। अब कह रहा है, इसमें कह रहा है इस सवाल में एलसीएम यहाँ होगा। सब सवाल को गौर से देखिए क्या कहता है, तो ध्यान दीजिएगा 67 क्या कहता है कि कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण रूप से नापा जा सकता है। तो कम से कम बोल दिया है, तो एलसीएम बोला है, कम से कम बोल दिया है, तो एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे इसका, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो 960 आ जाएगा। तो ये सब सेंटीमीटर में था, तो एहू सेंटीमीटर में। अब मीटर में ले जाने के लिए 100 से भाग देंगे, मीटर में ले जाने के लिए 100 से भाग देंगे, तो ये 0 हटेगा तो वहाँ यहाँ बैठेगा, तो 9.60 आपका आंसर हो जाएगा। ये एलसीएम हो गया, ये 9.60 यानी कि 960 सेंटीमीटर का एक लीजिएगा बड़ा कहने का अर्थ है, यहाँ देखिए 960 सेंटीमीटर का एक बड़ा छड़ लीजिएगा ना, तो जिससे 64 सेंटीमीटर वाला पूरा नाप सकते हैं कपड़ा, 80 सेंटीमीटर वाला पूरा नाप सकते हैं, 96 सेंटीमीटर वाला पूरा नाप सकते हैं। ध्यान दीजिए क्या आगे देखा जाए क्या, 68 नंबर। अब मीटर में जाना था तो 100 से भाग दे दिया, 68 नंबर, 68 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अमित, सुचेत और नीति एक वृत्ताकार रास्ते के गिर्द एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं। क्रमशः 18, 24, 32 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करते हुए तीनों एक समय वे तीनों कितने समय के बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। ध्यान दीजिए क्या, एक वृत्ताकार है, तो ये वृत्त होता है, सही है ना। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ मान लेते हैं पॉइंट है, यहाँ पॉइंट, तो देखिए ना क्या कहता है, देखिएगा क्या कहता है। अमित, सुचित है ना, एक ही बिंदु से अमित यहाँ से ये है, ए से यहाँ अमित है, देखिएगा क्या है, यहाँ है अमित, देखिएगा क्या है, ए से अमित कहते हैं, ए से अमित। चलेंगे यहाँ से अमित स्टार्ट किया। अब देखेंगे सुचेत, सुचेता, एस से सुचेता, एक और है, एक और क्या है, ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा क्या, एक और है, एक है नीति, एन से नीति, यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करता है, देखिए ना। अब देखिएगा क्रमशः 18 सेकेंड और 24 सेकेंड के, यह 18 सेकेंड में, ध्यान दीजिएगा, यह 18 सेकेंड में पूरा करता है,
यह 24 सेकंड में पूरा करता है और यह 32 सेकंड में पूरा करता है। देखिए ना, कह रहा है कि एक चक्कर पूरा लगाता है। यह अमित पूरा नाचेगा ना, यह पूरा नाचेगा, यह अमित पूरा नाचेगा। देखिए अमित पूरा नाचेगा तो 18 सेकंड लगेगा, सुचेत पूरा नाचेगा तो कितना लगेगा, ध्यान दीजिएगा 24 सेकंड लगेगा। ये नाचा है तो पूरा लग जाता, ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये नीति नाचा है तो 32 सेकंड लगा है। तो ध्यान दीजिएगा, तो कह रहा है प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो कह रहा है कि तीनों कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा तीनों कितने समय के बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा क्या देखेंगे, क्या ये देखेंगे क्या कहता, क्या आगे देखा अर्थ देखिए, अमित सुचेता और नीति एक वृत्ताकार रास्ते को एक ही बिंदु के साथ दौड़ना आरंभ करती है, क्रमशः अतना में एक चक्कर पूरा लगाते हैं, तीनों एक साथ। तो देखेंगे क्या, यहाँ से देखेंगे क्या है, यहाँ से स्टार्ट हो गया तो इसका चाल है, ये इसका चाल है। ध्यान दीजिएगा क्या है, इसका चाल है थोड़ा कम, इसका चाल है थोड़ा कम, तो ये धीरे 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 तय करेगा। इसका चाल थोड़ा ज़्यादा है तो इससे थोड़ा जल्दी तय करेगा, और नीचे वाला का चाल सबसे ज़्यादा है, मतलब देखेंगे नीचे वाला का इस समय कम लिया है, इसका चाल थोड़ा ज़्यादा होगा, इसे समझिए। ये समय इससे कम लिया है, इसका मतलब इससे थोड़ा चाल ज़्यादा है। यह सबसे ज़्यादा समय लिया है, ये सबसे ज़्यादा समय लिया है। ध्यान दीजिए क्या है, जैसे कहने का अर्थ समझाना चाहते हैं हम कि ये 18 सेकंड में मतलब ये चाल ज़्यादा इसका होगा, ये 24 सेकंड में तो इससे भी थोड़ा ज़्यादा होगा, ये 32 सेकंड लगा दिया है तो ये बहुत धीमा चलता हुआ इसीलिए लगा दिया। तो देखें जब भी ऐसा कहेगा कि एक साथ मिलेगी, एक साथ चलेगी, एक साथ, ध्यान दीजिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है एक साथ मिलेगी, एक साथ, एक बार, एक साथ जलेगी, एक साथ मिलेगी, पुनः, ये सब का अर्थ होता है एलसीएम। आज रख लीजिए, याद रख लीजिएगा ये ट्रिक। एक साथ मिलेगी, एक साथ मिलेगी, एक साथ जलेगी, एक बार, एक साथ, ये सब का अर्थ होता है एलसीएम। तो हम एलसीएम निकाल देंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या, तो देखेंगे क्या, इस सब का एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ 288 आ जाएगा, 288 सेकेंड। तो 288 सेकेंड मिलेगा ना, तो ये तीनों एक साथ एक बिंदु पर मिल जाएगी। जैसे यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से 288 सेकेंड पूरेगा ना, तो तीनों एक जगह मिलेगी, याद रखिएगा। आगे देखा जाए क्या है, 69 नंबर, ध्यान दीजिएगा क्या है 69 नंबर, 69 देखेंगे क्या है 69 क्या कहता है। देखेंगे तीन विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बतिया क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती है। वे एक साथ इतना मतलब फिर एक साथ कितने, एक साथ जब भी बोलेगा तो एलसीएम जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो एक साथ देखेंगे, एक साथ जलेगी, एक साथ बढ़ेगी, एक बार, ये सब का एक साथ का अर्थ होता है एलसीएम। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन को समझने की कोशिश भी नहीं कीजिएगा, हम इसका ट्रिक बता दी। एक साथ, एक बार, एक, इस सब का एक समय, इस सब का अर्थ होता है एलसीएम। तो एलसीएम यहाँ से निकाल देंगे, ध्यान दीजिएगा क्या है, तो एलसीएम निकालेंगे 48, 72 और क्या हम 108, ये सब का एलसीएम निकालिएगा आप, निकाल लीजिएगा। एलसीएम शुरू से पढ़ा रहे हैं तो एलसीएम इस सब का निकालिएगा, तो ध्यान दीजिएगा क्या है, एलसीएम इस सब का निकालिएगा आप तो आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा 432, ये 432। तो ये सब सेकंड में है, ये सब सेकंड में है, तो ये अभी तक सेकंड में आएगा। तो सेकंड को मिनट में ले जाने के लिए भाग देंगे 60 से, तो देखेंगे ये कितना हो जाएगा, इसको भागा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 432 में 60 से भागा दीजिएगा, 432 में 60 से भागा दीजिएगा तो क्या मतलब में हो जाएगा, 7 42, ये देखेंगे ये 7 6 42, 420, ये बच गया 12, यानी कि इधर वाला मिनट हो गया, जो बचता उस शेष हो गया। तो 7 मिनट 12 सेकेंड, ये 12 सेकेंड जैसे पूरेगा ना तो एक साथ मिलेगी, 7 मिनट 12 सेकेंड। तो इस बात नहीं पूछा कितने समय के बाद,
तो ध्यान दीजिएगा कितने, तो आंसर यही होता है कितने देर के बाद पूछता है ना, कितने देर के बाद, तो 7 मिनट 12 सेकंड हो जाएगा। याद रखिएगा एक साथ एक बार कितना देर के बाद, ये सब का मतलब एलसीएम होता है। तो देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक बार 8:20 और क्या है 00 पर मिली थी, अब फिर अब मिलेगी अब 7 देखिए ना 7 मिनट के बाद मिलेगी, 7 मिनट 12 सेकंड के बाद, तो ये जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 8, ये 27 और ये 12, 8:27 12 सेकंड में पुनः तीनों बत्ती एक साथ जलेगी। वही ना कह रहा है, देखेंगे तो एक साथ बदलेगी तो ध्यान, एक साथ बदलेगी अच्छा एक साथ जलेगी, ध्यान दीजिएगा। तो एक साथ बदलेगी तो ये आंसर आपका हो जाएगा ये वाला 8:27 12 सेकेंड, जो ऑप्शन में आपके दिया हुआ है सी। आगे देखा जाए क्या, 70 नंबर 70 ध्यान दीजिएगा क्या 70 नंबर याद रखिएगा ट्रिक। 70 क्या कहता है, 3 मित्र ABC वृत्ताकार स्टेडियम में एक गिर्द बैठे हुए दौड़ना आरंभ करते हुए एक चक्कर में अतना तो कितने समय बाद प्रारंभिक मिलेगी। वही बात है कितने समय बाद, यही देखिए ना कह रहा है कितने समय बाद वे बिंदु पर मिलेगी, मतलब एक साथ मिलेगी। अरे कितने समय बाद वह प्रारंभिक बिंदु पर मिलेगी, मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ सब एक साथ मिलेगी, एक साथ। तो एक साथ का मतलब एलसीएम होता है, एक बार का मतलब एलसीएम होता है, ये सब आएगा ना तो एलसीएम निकालिएगा। ध्यान दीजिएगा क्या 70 को देखा जाए क्या है, इसका याद रखिएगा ठीक। तो 24 है, 24 36 और क्या है आगे 24 36 30, तो इस सब का एक साथ बोला है, मतलब कितने समय बाद, तो एक साथ मिलेगी, एक के साथ ना सब मिलेगी। तो इस सब का एलसीएम लीजिएगा तो 360, तो 360 सेकेंड में ये है सेकेंड, ये सेकेंड, तो ये भी सेकेंड में आएगा। तो सेकेंड को मिनट में ले जाने के लिए, तो मिनट में ले जाने के लिए 60 से भागा देंगे तो यहाँ से कट जाएगा 0 से 0 6, यानी 6 मिनट आपके ऑप्शन में है, ये हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या 71 नंबर ध्यान दीजिएगा क्या 71 क्या कहता है। उसी तरह से 71 देखा जाए क्या कहता है, देखें क्या कहता है। टीनू दर्जी एक महिला स्कर्ट बनाने के लिए किसी चौड़ाई के कपड़े का उपयोग करता है, परंतु उसे याद नहीं कि सही चौड़ाई 32 इंच है या 36 इंच है। तो 32 इंच है या 36 इंच है, तो क्या तुम उससे कपड़ा को खरीदने की सहायता दे सकते हो ताकि वह कपड़ा दोनों दिशाओं में प्रयोग किया जा सकते हैं। ध्यान दीजिए, तो उसे कितना कपड़ा देना होगा, ध्यान दीजिएगा क्या जैसे कह रहा है, ध्यान दीजिए क्या है। अब देखेंगे क्या कह रहा है कि तीनू दर्जी एक महिला स्कर्ट बनाने के लिए किसी चौड़ाई के कपड़े का उपयोग करता है, परंतु उसे याद नहीं कि सही 32 इंच है या 36 है। क्या तुम उसे कपड़ा खरीदने में सहायता दे सकते हो ताकि वह कपड़ा दोनों दिशाओं में उपयोग, तो कितना कपड़ा खरीदना होगा, ध्यान दीजिएगा क्या देखेंगे क्या है, समझने की कोशिश कीजिएगा। कितने नंबर है 71 नंबर। ये कह रहा है, देखेंगे क्या है, 32 इंच और क्या कहता है 36 इंच। एगो दर्जी है ना, कपड़ा खरीद कर दिया तो उसको पता नहीं है, देखिए ना, उसे याद नहीं है कि चौड़ाई उसका 32 इंच है कि 36 इंच है। तो उस कपड़ा खरीदने में सहायता दे सकते हो। उसका चौड़ाई याद नहीं है कि 32 इंच है कि, मतलब देखें कहने का मतलब दर्जी गया कपड़ा खरीदने किसी दुकान में, तो याद नहीं है कि 32 इंच उसका चौड़ाई है कि उसका 36 इंच है। तो अब तो है ना, ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि पहले के ज़माना में तो है ना फ़ोन नहीं था कि ये कितना चौड़ाई है उसका, तो पूछ लिया जाता था। अब मान लीजिए कि पूछने का शर्त है कि नहीं, पूछना नहीं है। अब ऐसा यहाँ से कपड़ा ले जाइए कि 32 इंच होगा
उसका चौड़ाई, उससे क्या चाहे 36 हो 36 इंच हो, उससे क्या दोनों में यूज हो सके। तो कम से कम कपड़ा लेंगे, कम से कम कपड़ा लेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो कम से कम कपड़ा लेंगे तो ध्यान दीजिएगा, तो देखेंगे कम से कम कपड़ा लेंगे, ऐसा कपड़ा कम से कम कटवाएंगे, ऐसा कपड़ा कम से कम कटवाएंगे दुकानदार से कि हमको ये 32 इंच वाला भी लागू करे और 36 इंच वाला भी लागू करे। तो कम से कम कटवाना है। तो कम से कम मतलब एलसीएम, कम से कम मतलब एलसीएम, तो इस सब का एलसीएम लीजिएगा तो 288 मीटर आ जाएगा। तो 288 आपके ऑप्शन में हो जाएगा। तो 288 होगा ना, है ऑप्शन में 288 इंच, 288 इंच है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 288 इंच कटाएगा कपड़ा, तो देखिएगा 32 इंच अगर चौड़ा होगा उस पर में भी कपड़ा मतलब व्यर्थ नहीं जाएगा, और 36 इंच वाला भी कपड़ा व्यर्थ नहीं जाएगा। समझ आ रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। अरे कम से कम कपड़ा कटाना। कोई कहे ऐसे ज़्यादा कपड़ा नहीं, ज़्यादा कपड़ा कम से कम यहाँ 288 इंच ले लेगा ना, कम से कम, इससे कम लेगा तो गड़बड़ा जाएगा, इससे कम लेगा तो गड़बड़ा जाएगा। तो कम से कम 288 इंच ले लेगा तो काम चल जाएगा। तो इससे कम लेगा ना, 288 से कम लेगा तो गड़बड़ा जाएगा, सेट नहीं होगा 32 इंच वाला या 36 इंच वाला। 200 कम, ऐसे कहिए ना, कम से कम कपड़ा लेना है। तो कम से कम मतलब एलसीएम। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या, 72 नंबर क्या कहता है। 72 6 घंटियाँ एक साथ बजना आरंभ करती है। ये घंटियाँ क्रमशः 2 4 6 8 10 12 के अंतराल में 30 मिनट में कितनी बार। तो 2 4 6 8 10 और 12 देखें क्या है। तो ये एक साथ देखेंगे 6 घंटियाँ तो कितनी बार बजेगी, ध्यान दीजिएगा। एक साथ आ गया ना, कह रहा है एक साथ आ गया, तो एक साथ आ गया तो एलसीएम एक साथ जब भी आ गया, देखें क्वेश्चन में एक साथ आ गया तो एलसीएम हो गया। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 120। तो सेकेंड में है, ये सेकेंड में है, तो सेकेंड में इसको मिनट में ले जाने के लिए, मिनट में ले जाने के लिए यहाँ 60 से भागा देंगे, तो यानी कि 2 मिनट। तो यानी जैसे 2 मिनट होगा ना, तो देखिए 2 ये 6 घंटी 6 घंटी लगा हुआ है, 6 घंटी लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6। तो जैसे 2 मिनट होगा ना, तो जैसे ही 2 मिनट होगा ना, तो ये 6 घंटियाँ एक साथ बजेगी। फिर 4 मिनट होगा तो एक साथ बजेगी। तो देखेंगे क्या है, तो यहाँ देखेंगे, यहाँ 30, यहाँ देखेंगे क्या है 30। तो 30 मिनट में कितना बजेगा, 30 मिनट में, तो 30 मिनट में 2 मिनट में एक बार 7 बजती है, तो 30 मिनट में कितना बजता है, तो 30 मिनट 2 से भागा देंगे तो 15 बार एक साथ बजेगी, 15 बार एक साथ बजेगी, याद रखिएगा। तो 15 बार, लेकिन आंसर आएगा जितना आएगा, जितना आएगा उसमें एक जोड़ दीजिएगा, तब रियल आंसर हो जाएगा। देखिए क्या कैसे समझ में आएगा रियल। जैसे कहने का अर्थ है कि जैसे मान लेते यहाँ घंटी बज गई, एक बार घंटी यहाँ बजी, एक बार घंटी बजी, पहली बार घंटी बजा, तो पहली बार बजी, यहाँ दूसरी बार बजी, तो यही 2 में समझ में आएगा। तो ये दूसरी बार बजी, अगर मान लेते हैं कि यहाँ अंतराल है 2 मिनट का अंतराल है, तो यहाँ 2 मिनट हो गया, यहाँ 2 मिनट हो गया, अब फिर यहाँ 2 मिनट हो जाएगा, यहाँ 2 मिनट हो जाएगा, तो यहाँ तीसरी बार बजेगी। तो देखेंगे क्या, तो टाइम, जैसे टाइम का बार लिया गया 1 बार 2 बार, टाइम लिया गया 4 मिनट, अब घंटी बज गया कितना, 1 2 3 बार, मतलब टाइम 2 बार लिया गया, घंटी बज गया 3 बार। अगर टाइम अगर 3 बार लिया जाएगा तो घंटी बज जाएगा 4 बार, यानी कि जितना टाइम लेंगे उससे 1 बार ज़्यादा घंटी बजेगा। जैसे 1 2 3, यानी कि यहाँ से यहाँ देखिएगा, यहाँ से यहाँ 6 मिनट ना हुआ, 6 मिनट में घंटी बज गया 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। तो देखेंगे ये 2 मिनट के अंतराल पर अगर नहीं जानिएगा तो 6 मिनट में, कोई कहेगा कि 6 मिनट में 2 मिनट के अंतराल पर घंटी बजाना है तो कै बार बजेगा, तो 2 से भागा दीजिएगा तो आप कहिएगा कि 3 बार,
3 बार बजेगा। अरे एक बार, लेकिन देखेंगे सोचिएगा तो एक बार तो यहाँ बजिए गया, और फिर यहाँ एक बार 2 मिनट जैसे बजेगा तो 2 बार बजेगा, फिर 4 मिनट बजेगा तो तीसरा घंटी लगेगा, फिर चौथा मिनट होगा तो चौथा घंटी बजेगी। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे याद रखिएगा ना, चुपचाप ऐसे याद रहेगा। जितना बार है ना, जितना आंसर आएगा उसमें एक बार हाकर घंटी लिख देंगे। देखिए आंसर आया है 15, लेकिन एक अपना मन से बढ़ा दिए तो 16 हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है, 73 नंबर 73 देखेगा क्या है, 73 ध्यान दीजिए क्या है, 73 ने ध्यान दीजिए क्या है, 73 क्या कहता है, 73 कहता है पत्थरों के एक ढेर को क्रमशः 32, 40, 72 के ढेर में अतना शेष बचते हैं तो ढेर के कम से कम पत्थर कितना है, कम से कम एक कम से कम मतलब एलसीएम होता है। तो याद कीजिए 32 को ढेर लगाया गया, 40 को ढेर लगाया गया और 72 को ढेर लगाया गया, तो पत्थर बच जाता है। इसमें 10 को बच गया, इसमें पत्थर बच जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें पत्थर बच जाएगा आपको, ध्यान दीजिएगा क्या, इसमें पत्थर बच जाएगा। अब यहाँ 18 पत्थर बच जाएगा, यहाँ पत्थर बच जाएगा, यहाँ 50 पत्थर बच जाएगा। जब जितना पत्थर बच जाएगा उसको घटा लेंगे, तो यहाँ 22, यहाँ भी 22, ध्यान दीजिएगा। तो ये 22 तक कॉमन डिफरेंस हो गया, कॉमन डिफरेंस। तो याद कीजिएगा कॉमन डिफरेंस वाला का एलसीएम लिया जाता है ऊपर का, तो ऊपर का एलसीएम लीजिएगा, ऊपर का एलसीएम लीजिएगा तो 1440 आ जाएगा। और जितना कॉमन डिफरेंस आएगा, कम से कम बोला है इसीलिए एलसीएम, कम से कम बोला है इसीलिए एलसीएम, जितना एलसीएम आएगा उसमें से कॉमन डिफरेंस घटा लिया जाता है। जैसे 22 सेम है ना, तो इसको घटा लेंगे, तो 22 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। आई कितना बचेगा, यहाँ देखेंगे यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 18 हो जाएगा, 1418 आपके ऑप्शन में है, आंसर हो जाएगा। आज की सेवा इतना ही। आज बहुत डिस्टर्ब है, अगर समझ में नहीं आया होगा तो बोलिएगा, क्योंकि बगल में देखिए बार है ना, बगल में शादी उदी हो रही, बहुत खुशी का दिन है, शादी हो रहा है। तो ऐसा मत समझिए कि मेरे लिए मतलब है ना डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत अच्छी बात है कि शादी हो रहा है, लेकिन है ना बार बाजा जो बज रहा है ना, इसीलिए है ना हम भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, समझाने में उतना अच्छा से नहीं बन रहा है। लेकिन आपको अगर समझ में अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया होगा तब कमेंट में बताइएगा कि सर यहाँ कमेंट में सर ये क्वेश्चन है ना अच्छी तरह से आप समझा नहीं पाए, फिर हम उसको अगला वीडियो में डाल देंगे, फिर से समझा देंगे। आज की सेवा इतना ही।